काफी चीजें टेकअप हुई हैं। अब अपना पेट्रोलियम के हवाले से, गैस के हवाले से और इसकी पॉलिसी पे डिस्कस होती है। हम इनकी बेहतरी के लिए हम बैठे हैं, हर चीज वहाँ डिस्कस होती है। और उसके बाद अब देखें इसकी कीमतों के मामले पे काफी कमेटी ने इस पे स्टैंड लिया है। इस कमीशन के मामले पे वजारत पेट्रोलियम का क्या स्टैंड है, क्या मौक़िफ़ है सर? दस्ती साहब जी जी, इस कमीशन के मामले पर वजारत पेट्रोलियम कहाँ खड़ी है? ये तो वजारत पेट्रोलियम में आज ये मामला उनके नोटिस में कौमी असम्बली में भी उन्होंने कहा है, तो इनका मसला 1-2 रोज में हल हो जाएगा। इनका जो जायज मसला हल उनको मिलना चाहिए, बल्कि ये मसला सिर्फ कराची का नहीं है, आपकी बात की पूरे पाकिस्तान का मसला होगा। तो इनको इनका जो जायज मुतालबा है और हुकूमत इंशाल्लाह पूरा करेगी। ये कभी भी हम ये नहीं। खान साहब, आपका ये मुतालबा कब से आउटस्टैंडिंग है? जी, आपका ये मुतालबा जी तकरीबन 1 साल से है, मगर मैं इसको बात को मुझे इनसे शिकायत नहीं है। देखिए, ये मिनिस्ट्री की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को इनके पास लेके जाना चाहिए था और वहां से कोई बात करने को तैयार नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस है कि इतनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है और उसमें कोई इतना बड़े हमारी एसोसिएशन है, इतने प्रॉब्लम है, वहां से कोई बात नहीं करने का। मुझे दस्ती साहब की बात से बड़ी खुशी हुई है और मुझे इंकरेजमेंट मिला है कि ये हमारे जायज मुतालबात जो हैं उसको मानने को तैयार हैं और हमें कुछ गवर्नमेंट से कोई शिकायत नहीं है। हमें उस सर ये क्यों होता है खान साहब, टेलीविजन पे आके आपको कोई इख्तलाफात नहीं होते, जायज मुतालबात जो होते हैं उसको मानने को भी तैयार होते हैं, मगर मैंने जिस तरह शुरू में ही कहा, हड़ताल आखिरी ऑप्शन होती है। क्या आप सब कुछ एग्जॉस्ट कर चुके थे? क्या आज महज 12 घंटे के अंदर? जी हाँ, पूरा मैं बता रहा हूं आपको, हम हर कोशिश, हर मेहनत, पूरे इस्लामाबाद में 7 चक्कर लगाए 1 साल में। वो हमसे कभी मिनिस्टर साहब, नवीद कमर साहब, कभी सेक्रेटरी साहब हमसे वादा कर लेते थे, हमसे कागजात मांगते थे और हम हर चीज भेजने के बाद उस पर कोई जवाब नहीं देते थे। क्या बात है दस्ती साहब, आप ही की पार्टी से मुंसलिक हैं वजीर भी, इतना गैर संजीदा एटीट्यूड क्यों है उनका? ये मेरे हकीकत है, मेरे सामने तो आज ये बाकायदा तौर पे यहाँ बात है, कौमी असम्बली भी मैंने सुनी है। ये नवीद कमर साहब इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं, मगर उनकी मसरूफियात भी होती है। अगर ये केस हमारे सामने आ जाता तो हम इसका मसला हल कर देते। हकीकत हम नहीं चाहते कि अमन खराब हो और ताले हो और इससे मसाइल बढ़ते हैं, कम नहीं होते, मगर लोग मजबूर होते हैं। ठीक है, इनकी मजबूरी थी, इन्होंने ये अपना हड़ताल की, एहतजाज किया, तो इंशाल्लाह इनका मसला सर ये कह रहे हैं इनके पास आखिरी हल था, इनके पास इनने सारी ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर दिए। बतौर एक मेंबर कायमा कमेटी के, क्या आपको भी मुकम्मल तौर पे आगाह नहीं रहना चाहिए कि इससे पहले कि क्लाइंट्स लास्ट चीजों पे रिजॉर्ट करें आके? बेबी, कायमा कमेटी को कोई चीज भेजता है तो हम उस पर एक्शन ले लेते हैं। तो फिर आप एक बात मान लीजिए ना, अगर ये आपकी यकीनन गलती नहीं है तो आप ये बात मानते हैं कि वजारत जो आप ही की पार्टी के पास है वो सही तरह कंट्रोल नहीं हो रही, नहीं चलाई जा रही और गैर संजीदा एटीट्यूड है? नहीं, अल्लाह ताला खैर करे, ऐसी बात नहीं है। काफी मसाइल है, उसके लिए वजारत काम कर रही है। और देखिए, गैस का मसला है, पेट्रोलियम का मसला है और आगे बलोचिस्तान की जो सूरत हाल बनी हुई है, इससे हम बेखबर नहीं बैठे। आज वजीर आजम साहब ने भी इस मसले पे बात की। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना कुछ जमहूरी हुकूमतें नहीं चाहती कि हमें गाली पड़े, हमने लोगों में रहना है, लोगों में जाना है। मेरे साथ ही रहिएगा। रहमान मलिक साहब और बाबर अवान साहब ने एक और बॉम्ब भी आज गिराया अवाम के ऊपर कि मजीद पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ने जा रही हैं, कीमतें। मैं इसके ऊपर आपसे 1 सेकंड अगर आप इजाजत दीजिए। डॉक्टर सगीर अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने मसला हल किया, क्या तसल्लियां दी हैं आपने? वालेकुम अस्सलाम। मैं आपका आखिरी जुमला सुनने से रह गया हूँ, तो रिपीट कर दें आखिरी जुमला। मैं पूछना चाह रही थी क्या तसल्लियां दी हैं आपने? अच्छा, बात यह है कि जहाँ तसल्ली की बात है तो बेशक जो सूरत हाल हो रही थी सुबह से और उसके अंदर जिस तरह से जिंदगी का हर शोबा जो है वो मुतासर होना शुरू हो गया, तालीमी जो इदारे हैं वहाँ जाने वाले बच्चे मुतासर हुए, सियासी समाजी हर तरह से मुतासर हो रहे हैं, लोग अपने कामों पर नहीं जा पा रहे थे। फिर इवन सूरत हाल ये बन गई कि लोगों ने अपनी गाड़ियाँ जब सीएनजी या पेट्रोल खत्म हो गए तो बंद करके खड़ी करनी शुरू कर दी। फिर ऐसे एक वक्त में फिर सूरत हाल ये डेवलप हो गई कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज क्रिएट होना शुरू हो गए। तो ऐसे वक्त में मजीद इस पे इंतजार नहीं किया जा सकता था और खासतौर पर जो आपने भी पॉइंट टेकअप किया कि सिर्फ कराची में ही ये मसला क्यों डेवलप हो गया, तो उस वक्त बहुत जरूरी था कि उसमें इंटरवीन किया जाए। और इंटरवीन करके मैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने सबसे पहले अब्दुल समी साहब से रब्ता किया और उनके बाद फिर एक वक्त एमक्यूएम का वहाँ पे गया इनके पास और उसके बाद हमने वहाँ जाके ये बात की कि सबसे जिसपे दोनों
पाकिस्तान डीलर्स एसोसिएशन भी हमारे ख्याल से हर जमात इस पे यकीनन एग्री करेगी कि आवाम को परेशानी से निकाला जाए। आवाम डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, तसल्लियां आपने पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी दी थी सिंध में कि मुलाजमीन को बहाल कर दिया जाएगा, इस दफा लाज रख लेगी? आपके दोस्त रख लेंगे? जी बिल्कुल, और उस पर हम काम कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। जहाँ पे लाज रखने की आपने बात की, देखिए बात ये होती है कि आवाम के इश्यूज को रोड से लेकर अवाम तक ले जाना ये सियासी जमात और अवामी नुमाइंदों का काम होता है। वो हम बिल्कुल लेकर गए। सीएम साहब की एश्योरेंस पे हम आ गए थे, लेकिन ये टॉपिक एजुकेशन का नहीं है, मैं इस पे आ जाता हूँ। तो जहाँ तसल्ली की बात, हमने इनकी बात सुनी। समी साहब ने ये कहा कि सबसे बड़ी इनकी रिजर्वेशन ये थी कि किसी ने भी मुताल्लिका डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री से इनसे राब्ता नहीं किया। तो हमने कहा ठीक है, हम इसको आपकी आवाज को वहाँ इस्लामाबाद तक भी लेकर जाएंगे, लोअर हाउस और अपर सर। मुझे डॉक्टर साहब बस ये बात समझ नहीं आती कि आजकल हालात भी हम सब देख रहे हैं, बहरीन से लेकर लिबिया तक आग लगाने को एक छोटी सी चिंगारी चाहिए होती है। आज भी नारे लग रहे थे इनकलाब के, रेवोल्यूशन के, लोग तंग आए हुए, फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं बाकायदा तौर पे। कीमतें फिर बढ़ने जा रही हैं, तजवीज़ हुई है कि 13% कीमतें फिर बढ़ा दी जाएं पेट्रोलियम की। मैं आपसे एक तो मुझे इख्तलाफ इससे है कि सूरत हाल पहले 5 घंटे में इस इतनी बुरी हुई कैसे, जब पूरा कराची चुप था? कहाँ थे सारे नुमाइंदे जब टेयर गैस हो रही थी, लाठीचार्ज हो रहा था, आंसू गैस, कहाँ थे सब जब हवाई फायरिंग हो रही थी? क्यों इस पॉइंट के ऊपर आना पड़ा कराची वालों को? और साथ साथ ये भी बताइएगा कि अब फिर पेट्रोल की प्राइसेस जो बढ़ेंगी, एमक्यूएम का मौकफ क्या होगा? जी देखिए, इसमें मैं साहब जब ये सारा प्रोसेस चल रहा था तो सिंध असेंबली का इजलास भी जारी था, और उसी में फ्लोर पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे भी बात की गई, और वहाँ पे ये रेजोल्यूशन भी जमा कराई गई कि आवाम को जो एक तो महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन को जो ये नागुज़ीर कदम उठाना पड़ा, इसके लिए सूबाई असेंबली फेडरल गवर्नमेंट से राब्ता करे और इस इशू को रिजॉल्व कराया जाए। ये तो एक वो तरीका है जो ऐवान पे अख्तियार किया जा सकता था, इस दौरान किया, लेकिन जब बात पानी सर से ऊंचा होने लगा तो उसमें यकीनन रोड पे एमक्यूएम एक ग्रॉस रूट लेवल की जमात है, उसमें अवामी नुमाइंदों का जाना जरूरी था, और इसी वजह से हमने अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए वहां तक आप फिर एक दफा अलहदगी इख्तियार करेंगे हुकूमत के साथ अगर ये कीमतें बढ़ा दी गई पेट्रोल की? पेट्रोलियम हाइक की बात की है तो मैं 2 बात यहाँ पे करूंगा। एक तो रिफॉर्म जीएसटी के वक्त एमक्यूएम का मौका बिल्कुल वाज़ेह था। पेट्रोलियम के लिए एमक्यूएम ने जिस वक्त वो बात हुई तो ट्रेजरी बेंचेस को छोड़ के, वजारतों को छोड़ के, अपोजिशन में भी जाके हम बैठे हैं, और आज भी मैं एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म से बात करता हूँ कि अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई तो एमक्यूएम उसकी मुखालफत करेगी। नंबर 2 बात ये, नंबर 1 बात ये, मुखालफत किस तरह करेंगे सर? मुझे मेरा वक्त खत्म हो गया है, अलहदा हो जाएंगे, क्या होगा? देखिए इसका तरीका है, हमने उस वक्त भी गवर्नमेंट पे बात की थी कि वो अपनी एक नौ-निकाती एजेंडा भी हमने दिया था कि अपनी जो कारकर्दगी है उसको बेहतर बनाने के लिए, गुर्बत को और महंगाई को दूर करने के लिए कंक्रीट स्टेप्स लें। तो 3 माह तक तो पेट्रोलियम की कीमत में इजाफा नहीं हुआ, और आज भी मैं ये गवर्नमेंट से कहता हूँ कि उस निकाती एजेंडे को रिव्यू करें। उसमें हमने ये प्रपोजल दिए हैं कि किस तरह से सब्सिडी दे के इस क्राइसिस से आवाम को निकाला जा सकता है। ये कोई जवाब नहीं है कि जी इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही हैं और उसका जो बोझ है वो आवाम बर्दाश्त। अच्छा दस्ती साहब, आपसे आखिरी सवाल है, बताइएगा अब तो किसकी धमकी चलेगी? मुस्लिम लीग नून ने तो आपको अलहदा करके रख दिया पंजाब में, अब क्या एमक्यूएम की धमकी चलेगी इस इजाफे को रोकने के लिए? गुजारिश है कि हम तो ना कभी धमकियों से डरे हैं, ना ही इन चीजों की हकीकत अखलाकी तौर पे कोई मैं समझता हूँ कोई ये बात है, मगर एक जो हक की सच की बात होती है वो जरूर है कि मसाइल हैं, और पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और पीपल्स पार्टी भी हकीकत में ये गरीब और मजदूर की जमात है, तो मसाइल है, आलमी सतह पे एक मसला बना हुआ है, बहरान आए हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं जितनी कोशिश, अभी आज भी मैं कहता हूँ कि हम पूरी कोशिश है गवर्नमेंट की कि हम इनकी कीमतें न बढ़ाएं, मगर मसाइल है, इंशाअल्लाह ताला कोशिश है, पर उम्मीद है कि मसाइल हल होंगे और महंगाई कवर होगी और कुछ बेहतरी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल समी खान साहब, जमशेद दस्ती साहब और डॉक्टर सगीर अहमद साहब हमारा साथ देने का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहा जाता है कि मजदूरों और गरीबों की जमात है कि नहीं है, इसका जवाब आप खुद ही देंगे। हम छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे और आपको बताएंगे कि फैसलाबाद में सूरत हाल कैसी है।